नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती आरती दिवाकर गृह विज्ञान की अध्यापिका आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 गृहशिल्प विषय के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्राथमिक उपचार। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक उपचार क्या है, प्राथमिक उपचार पेटिका किस प्रकार बनाई जाती है, बेहोशी तथा मृगी आने पर किस प्रकार प्राथमिक उपचार किया जाए और घरेलू वस्तुओं का प्राथमिक उपचार के अंतर्गत किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्राथमिक उपचार। स्कूल में भोजनावकाश था, यानी स्कूल में लंच था। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे तो कुछ बच्चे रस्सी कूद रहे थे। खेलते खेलते अचानक मोनू के पैर में मोच आ गई। वह दर्द के कारण चीखने लगा। सभी बच्चे मोनू को घेरकर खड़े हो गए। तभी सरजी दौड़ते हुए आए। सरजी ने सभी बच्चों को घायल मोनू से दूर खड़े रहने को कहा। फिर सरजी ने तुरंत उपचार पेटिका मंगवाई। सभी बच्चे बहुत उत्सुक थे कि इस बक्से नुमा डिब्बे में क्या होगा। तभी सरजी ने एक मरहम निकाला और मोनू के पैर पर लगा दिया। फिर उस पर क्रैप पट्टी को कसकर बांध दिया। घायल मोनू को दर्द निवारक दवा भी दी गई। थोड़ी देर के बाद मोनू को आराम हो गया। उसके बाद सरजी मोनू को डॉक्टर के पास ले गए। तो बच्चों, आपने देखा कि सरजी ने किस प्रकार प्राथमिक उपचार पेटिका, जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं, की सहायता से मोनू को दर्द में आराम दिलाया। तो बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी उसकी सहायता कर सकते हैं, उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्राथमिक उपचार पेटिका यानी फर्स्ट एड बॉक्स का होना अति आवश्यक है। हर घर, ऑफिस और विद्यालय में उपचार पेटिका यानी फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्रियां जैसे पट्टियाँ, बैंडेड, कैंची, एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, थर्मामीटर, बाम, इलेक्ट्रॉल आदि होना चाहिए। अब है प्राथमिक उपचार पेटिका बनाना। प्राथमिक उपचार पेटिका बनाने के लिए सबसे पहले एक खाली पड़ी दफ्ती या प्लास्टिक का डिब्बा ले लें। फिर सफ़ेद कागज को डिब्बे के चारों तरफ गोंद से अच्छी प्रकार से चिपका दें। डिब्बे के ऊपर बीच में लाल रंग से प्लस का चिन्ह बना दें। फिर प्लस के चिन्ह के नीचे प्राथमिक चिकित्सा पेटिका लिखें। फिर डिब्बे के अंदर प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सामग्रियां जैसे पट्टियां, बैंडेड, कैंची, एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, थर्मामीटर, बाम, इलेक्ट्रॉल पाउडर आदि रख दें। बच्चों, जो लाल रंग का प्लस का चिन्ह होता है, उस चिन्ह का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, दवाओं की दुकानों आदि में आप इस चिन्ह को देख सकते हैं। प्राथमिक उपचार पेटिका की जरूरत किसी भी जगह, किसी भी समय पड़ सकती है। इसीलिए केवल विद्यालयों में ही नहीं, बल्कि घरों में भी प्राथमिक चिकित्सा पेटिका यानी फर्स्ट एड बॉक्स को बनाकर रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्राथमिक उपचार के अंतर्गत बेहोशी यानी मूर्छा के बारे में। बच्चों, मनुष्य के मस्तिष्क में किसी भी दुर्घटना के आघात से उसका जो स्नायु संस्थान है वो प्रभावित होता है, अथवा मस्तिष्क में किसी भी कारणवश रक्त का जो प्रवाह है वो कम हो जाए तो व्यक्ति को मूर्छा यानी बेहोशी आने लगती है।
बेहोशी आने पर मनुष्य की जो सोचने सुनने की शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। वह बेहोशी के कारण, बेहोशी के निम्नलिखित कारण हैं जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है मानसिक तनाव। यदि व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है तो मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगता है। नंबर 2 है निर्जलीकरण यानी पानी की कमी। किसी कारणवश यदि व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो गई है तो व्यक्ति को शीघ्र ही मूर्छा आने लगती है। नंबर 3 है खाली पेट रहना, यानी व्यक्ति ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वह खाली पेट है तो खाली पेट रहने के कारण भी व्यक्ति बेहोश हो सकता है। नंबर 4 है अचानक डर जाना या सदमा लगना। व्यक्ति किसी भी कारण से अचानक डर गया हो या किसी भी दुर्घटना से उसे सदमा लग गया है तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है। नंबर 5 है सिर पर गहरी चोट लगना। किसी भी दुर्घटना में व्यक्ति के सिर पर यदि गहरी चोट लग गई है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। नंबर 6 है धूप में देर तक खड़े रहना। यदि व्यक्ति धूप में अधिक देर तक खड़ा है तो उस कारण से भी व्यक्ति बेहोश हो सकता है। अब है बेहोशी के लक्षण। बेहोशी के निम्नलिखित लक्षण हैं जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं। नंबर 2 व्यक्ति का जी मिचलाने लगता है। नंबर 3 व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। नंबर 4 व्यक्ति की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। नंबर 5 व्यक्ति की जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज हो जाती है। अब है उपचार। बेहोशी आने पर निम्नलिखित उपचार करने चाहिए जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है मूर्छित व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति बेहोश हो गया है उस व्यक्ति को जमीन पर या चारपाई पर इस प्रकार लेटा देना चाहिए कि उसके जो पैर हैं वो ऊपर की ओर हो तथा सिर नीचे की ओर रहे, जिससे रक्त संचार सिर की तरफ तेजी से हो। नंबर 2 रोगी के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए, यानी जो व्यक्ति बेहोश हो गया है और उसने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए। नंबर 3 रोगी के आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, उसे पर्याप्त वायु मिलनी चाहिए। नंबर 4 है रोगी के चेहरे पर पानी का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि रोगी व्यक्ति को होश आ जाए। नंबर 5 है मुलायम कपड़े को भिगोकर रोगी व्यक्ति के चेहरे को पोंछ देना चाहिए। नंबर 6 आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर के पास रोगी को ले जाना चाहिए। अब हम लोग प्राथमिक उपचार के अंतर्गत मिर्गी के विषय में बात करते हैं। मिर्गी एक प्रकार का मस्तिष्क विकार है। मस्तिष्क का कार्य तंत्रिका तंत्र को सही काम करने के लिए सूचित करता है, परंतु इस कार्य में अगर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो जो रोगी व्यक्ति है उसे बार बार दौरा पड़ने लगता है। अब हम बात करते हैं मिर्गी रोग के कारण। मिर्गी रोग होने के निम्नलिखित कारण हैं जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 यदि रोगी व्यक्ति को दिमागी बुखार आया हो। नंबर 2 यदि रोगी व्यक्ति के सिर पर किसी भी प्रकार की चोट लग गई हो। नंबर 3 यदि रोगी व्यक्ति मादक पदार्थों का अधिक सेवन करता हो, यानी रोगी व्यक्ति अधिक शराब पीता हो, सिगरेट और ड्रग्स लेता हो। नंबर 4 है यदि व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है तब भी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। नंबर 5 यदि रोगी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हो गया हो या ब्रेन स्ट्रोक नामक बीमारी हो गई हो। अब है मिर्गी रोग के लक्षण। मिर्गी रोग के निम्नलिखित लक्षण हैं। नंबर 1 मिर्गी आने पर रोगी व्यक्ति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। नंबर 2 व्यक्ति के दांत कसकर जकड़ जाते हैं। नंबर 3 रोगी व्यक्ति के मुंह से झाग निकलने लगता है। नंबर 4 शरीर में झटके आने लगते हैं और शरीर अकड़ने लगता है। अब है मिर्गी रोग के उपचार।
मिर्गी रोग के निम्नलिखित उपचार हैं, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है, रोगी व्यक्ति को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, यानी व्यक्ति को पूर्णतया आराम करना चाहिए। रोगी व्यक्ति को खुली जगह पर लिटाना चाहिए, जिससे उसे पर्याप्त वायु मिल सके और सांस लेने में उसे कठिनाई ना हो। नंबर 3 है, रोगी व्यक्ति को मानसिक तनाव से दूर रखना चाहिए। नंबर 4 है, रोगी व्यक्ति ने जो वस्त्र पहने हैं उन वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए। नंबर 5 है, रोगी व्यक्ति को संतुलित आहार खाने को देना चाहिए, यानी वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण आदि पर्याप्त मात्रा में हो। रोगी व्यक्ति को डॉक्टर से परामर्श करके उचित दवा देनी चाहिए। बच्चों, 17 नवंबर को विश्व मिर्गी दिवस मनाया जाता है। जो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी घरेलू वस्तुओं के बारे में जिनका प्रयोग हम प्राथमिक उपचार के अंतर्गत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को बच्चों प्राय कुछ सामान्य तकलीफें होती ही रहती हैं, जैसे पेट में दर्द होना, निर्जलीकरण होना यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना, खांसी आना, जुकाम होना, चोट लगना इत्यादि। इनका उपचार हम घरेलू उपलब्ध सामग्रियों से तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 है, अतिसार या दस्त। यदि व्यक्ति अतिसार या दस्त से पीड़ित है तो इस अवस्था में सौंफ, धनिया और जीरा इन तीनों को समान मात्रा में लेकर एक बारीक चूर्ण यानी चूरा बना लें और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर दिन में 3 बार छाछ के साथ सेवन करें। इससे अतिसार और दस्त में आराम मिलता है। नंबर 2 है, वमन अथवा उल्टी। वमन या उल्टी आने पर हरी धनिया और पुदीने की चटनी का सेवन दिन में कई बार करें और नींबू पर काला नमक लगाकर चूसे तो उल्टी और वमन में आराम मिलता है। नंबर 3 है, पुराना बुखार। पुराने बुखार में नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर एक काढ़ा बना लें और उसे छानकर अवस्था अनुसार सेवन करें। नंबर 4 है, खांसी। खांसी आने पर शहद के साथ पीसी काली मिर्च मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और चुटकी भर नमक मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से भी खांसी में आराम मिलता है। बार बार खांसी आने पर अदरक को भूनकर थोड़ा उसमें नमक लगाकर उसका सेवन भी कर सकते हैं। नंबर 5 है, जुकाम। जुकाम होने पर दूध में हल्दी डालकर खूब उबाल लें, फिर दूध को गरम गरम पिए। नंबर 6 है, चोट लगने पर। चोट लगने पर दूध में हल्दी मिलाकर पीने से आराम मिलता है। इसका लेप बाहरी चोट पर भी किया जाता है। सरसों का तेल गरम करके उसमें चुटकी भर हल्दी डालकर चोट पर लगाना भी लाभकारी होता है। नंबर 7 है, दांत में दर्द। दांत में दर्द होने पर लौंग का तेल या जिस स्थान पर दर्द हो रहा है उस स्थान पर लौंग रखने से आराम मिलता है। नंबर 8 है, पेट में दर्द होना। पेट दर्द में हींग विशेष लाभदायक होती है। सौंफ का पानी उबालकर पीने से भी आराम मिलता है। पेचिश में सौंफ का चूर्ण मिश्री के साथ दिन में 3-4 बार लेने से फायदा मिलता है। पेट दर्द होने पर 1 चम्मच अजवाइन व काला नमक गुनगुने पानी के साथ लेने से भी जो पेट दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। नंबर 9 है, लू लग जाने पर। लू लग जाने पर कच्चे आम व पुदीने का पना पीने से
आराम मिलता है। नंबर 10 है कब्ज की शिकायत होने पर। कब्ज की शिकायत होने पर रात में सोने से पहले पानी के साथ त्रिफला का चूर्ण फाँकना लाभदायक होता है। धन्यवाद।